हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बॉटनी फॉर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीट्राइकम स्ट्रक्चर ऑफ कैप्सूल, जिसमें हम पॉलीट्राइकम के कैप्सूल के बारे में डिस्कस करेंगे। आई एम मिस राज अलवीरा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, आर कॉलेज, अलवर। यहाँ पर एक पॉलीट्राइकम के कैप्सूल का एलएस दिया हुआ है। तो जब इसके एलएस की हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जिसमें नीचे की तरफ सीटा है। जो ये नीचे वाला रीजन है यह इसका सीटा बनाएगा। सीटा के ऊपर एक एपोफाइसिस दिया हुआ है और यहाँ पर एक स्टोमेटा है, और इसके ऊपर बीच में यहाँ पर कॉलुमेला दी हुई है। जो ये सेंटर में है यह कॉलुमेला होगी, ये सेंटर वाला रीजन जो कि कम्प्लीटली स्टेराइल होता है। इसके बाहर यहाँ पर इनर वॉल, आउटर वॉल दी हुई है स्पोर सैक की, जो इनर वॉल और ये आउटर वॉल बन रही है। यहाँ पर इसके बीच में ट्रेबिकुली जैसी स्ट्रक्चर दी हुई है, जो कि फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है, जो कि इनर वॉल और आउटर वॉल को जोड़ने का काम करती है। यहाँ पर आउटर स्पेस दिया हुआ है, और ये कैप्सूल वॉल है बिल्कुल बाहर की तरफ, और यह कैलिप्ट्रा है। ये वाला जो ऊपर है, ऊपर वाली लेयर कैलिप्ट्रा कहलाएगी। ऊपर की तरफ इसमें एक ऑपरक्यूलम है और इसमें एपिफ्राग्म पाया जाता है। यहाँ पर पेरिस्टोम और यह रिम पाया जाता है। तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर दी हुई है। अगर हम यहाँ पे इसके टीएस की बात करते हैं तो उसमें हमें इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। सेंटर में कॉलुमेला, उसके बाहर की तरफ इनर वॉल, आउटर वॉल और कैप्सूल वॉल, बाहर की तरफ कैलिप्ट्रा, यह इस तरीके से दिखाई दे रहा है, और बीच में ये ट्रेबिक्यूलिस दिखाई दे रही है। तो यह इसके एलस ऑफ कैप्सूल दिखाया गया है, जिसमें सीटा से लेकर के ऊपर तक की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि द कैप्सूल इज इन पॉलीट्राइकम इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू रीजन। पॉलीट्राइकम में कैप्सूल दो रीजन में डिफरेंशिएटेड रहता है। फर्स्ट है द लोअर रीजन एंड सेकंड स्टेराइल रीजन। जो लोअर रीजन होगा उसके बारे में हम देखते हैं। जो नीचे वाला रीजन है, द लार्जर स्पोर बियरिंग एंगुलर पोर्शन। तो जो लोअर रीजन होता है उसमें स्पोर बियरिंग रीजन है होता है, और फॉर्म द बॉडी ऑफ कैप्सूल एंड कॉल्ड द थीका कैप्सूल वॉल। तो यह लार्जर स्पोर बियरिंग पोर्शन है लोअर रीजन, जिसमें स्पोर्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और इसकी बॉडी कैप्सूल और थीका या कैप्सूल वॉल से बनी हुई रहती है। दूसरा देखते हैं स्टेराइल रीजन। स्टेराइल रीजन कॉनिकल शेप का होता है। इसमें जो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, फॉर्म द लिड ऑफ ऑपरक्यूलम। जैसा हमने डायग्राम में देखा था कि बीच में तो उसमें नीचे की तरफ स्पोर्स प्रेजेंट थे और ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर पाई जा रही थी, जो कि कॉनिकल शेप की है और लिड या ऑपरक्यूलम बनाती है। लोकेटेड एट डिस्टल पार्ट, और यह डिस्टल पार्ट पर उपस्थित रहता है। द ऑपरक्यूलम हैज़ ए लॉन्ग बीक। तो इसमें ऊपर की तरफ एक बीक लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। द ऑपरक्यूलम बिकम विजिबल व्हेन कैलिप्ट्रा फॉल आउट। ऑपरक्यूलम जब दिखाई देगा कम्प्लीटली जब कैलिप्ट्रा ऊपर से हट जाता है। जैसे ही ऊपर से कैलिप्ट्रा हटेगा, रिमूव होगा, तो यह ऑपरक्यूलम दिखाई देने लग जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैप्सूल को दो रीजन में बांटते हैं, एक तो लोअर रीजन और दूसरा स्टेराइल रीजन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ थीका और कैप्सूल वॉल कि क्या स्ट्रक्चर यहाँ पर पाई जाती है कैप्सूल वॉल की। सेवरल वॉल थिक होता है यह। आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस। द एपिडर्मिस लैक्स स्टोमेटा। Beneath the epidermis, chlorophyll tissue is present. These are parenchyma cell with chlorophyll. तो यह सेवरल वॉल थिक रहता है, तो इसकी मोटाई काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी लेयर इसमें पाई जाती हैं। आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस, और जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है वो इसकी एपिडर्मिस कहलाती है। द एपिडर्मिस लैक्स स्टोमेटा, और इसमें एपिडर्मिस में स्टोमेटा एब्सेंट होता है या उसका अभाव पाया जाता है। Beneath the epidermis chlorophyll tissue is present, और जो आउटर मोस्ट लेयर इसकी एपिडर्मिस है जिसमें स्ट्रोमेटा भी एब्सेंट है, और इसमें इसके नीचे
क्लोरोफिल टिश्यू पाया जाता है। दीज आर पैरेन्काइमा सेल्स विद क्लोरोफिल, और ये पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं जिसमें कि क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। 2 सेल इन थिकनेस, और यह 2 सेल की मोटाई में पाई जाती है। आउटर एयर स्पेस इज ऑल्सो प्रेजेंट, इसमें आउटर एयर स्पेस भी पाया जाता है। तो इस तरीके की ये स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल रही है कि इसमें आउटर एयर स्पेस भी है। और ट्रेबिकुली एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती है, शॉर्ट फिलामेंट ऑफ ग्रीन सेल्स। जो ग्रीन सेल्स हैं, क्लोरोफिलस सेल्स, इनके शॉर्ट फिलामेंट्स होते हैं जो इसमें पाए जाते हैं। अब यहाँ पर ट्रेबिकुली का फंक्शन देखते हैं। फंक्शन यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, कनेक्ट द थीका वॉल विद द 2 सेल लेयर आउटर वॉल ऑफ द स्पोर सैक। इसका फंक्शन यह होता है कि थीका वॉल जो आउटर और इनर वॉल है उन दोनों को आपस में कनेक्ट करके रखना। तो इनर और आउटर सेल वॉल को कनेक्ट करने का यह काम करता है। इनर एयर स्पेस, इनर एयर स्पेस जो अंदर की तरफ इसमें पाया जाता है। इट इज आल्सो ट्रेवर्स्ड बाय ट्रेबिकुली विच कनेक्ट द 2 लेयर inner wall of the spore sac to the central column of sterile cells। इनर एयर स्पेस इसमें ट्रेबिकुली में अंदर की तरफ मिले, इसमें जो थीका है उसमें अंदर की तरफ मिलता है, और ट्रेबिकुली इसको इनर एयर स्पेस में पाए जाते हैं, और सेंट्रल कॉलम जो स्टेराइल सेल होती हैं वहाँ से ये कनेक्टेड रहते हैं। द स्पोर सैक is thus bounded by a double wall both at its outer and inner face and is surrounded by a double air space system। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जो स्पोर सैक होता है उसके बाहर की तरफ डबल वॉल सिस्टम पाया जाता है। बाहर आउटर और अंदर इनर फेस पाई जाएगी, और डबल एयर सिस्टम से यह सराउंडेड रहता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं आर्कीस्पोरियम। आर्कीस्पोरियम वह लेयर होती है जिससे कि स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आर्कीस्पोरियम का डेवलपमेंट डेवलप्स फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ द एंडोथीसियम। आर्कीस्पोरियम यहाँ पर आउटर लेयर ऑफ एंडोथीसियम से डेवलप होती है। तो आर्कीस्पोरियम डिवाइड होगी जिससे 4 to 6 लेयर ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू बन जाते हैं। 4 to 6 लेयर स्पोरोजीनस टिश्यू की लेयर बनेंगी। इसके बाद यहाँ पर ऑल सेल्स आर फर्टाइल, और जितनी भी सेल्स होती हैं इसकी आर्कीस्पोरियम की जितनी भी सेल्स यहाँ पर पाई जाएंगी वो सब फर्टाइल होती हैं। अब नेक्स्ट यहाँ देखते हैं फर्टाइल सेल्स, दे सेपरेट एंड राउंड ऑफ। ये जो सेल्स होती हैं एक दूसरे से अलग हो जाती हैं और गोल हो जाएंगी, मतलब गोल शेप ले लेंगी, राउंड शेप में ही आ जाती हैं, और आगे यह डिवाइड होकर के स्पोर मदर सेल बनाती हैं। आगे ये और डेवलप हो रही हैं और उसके बाद स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन कर रही है। इसके बाद स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, और मियोसिस के कारण 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं। मियोसिस होगा अर्धसूत्री विभाजन, और इससे 4 हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे और हेमियोस्पोर कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा आर्कीस्पोरियम एंडोथीसियम की आउटर लेयर से डेवलप होती है। इसमें डिवीजन स्टार्ट होंगे, 4 से 6 लेयर स्पोरोजिनस टिश्यू की बन जाती हैं। ऑल सेल्स आर फर्टाइल, सारी सेल्स यहाँ पर फर्टाइल होती हैं आर्कीस्पोरियम की, और ये आगे जाकर के सेपरेट होंगी, राउंड हो जाएंगी और स्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। अब यहाँ स्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, और स्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस होंगे और 4 हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ देखते हैं कॉल्यूमेला। कॉल्यूमेला हमेशा सेंटर में उपस्थित रहती है। जो बीच का सेंटर वाला रीजन होता है उसमें कॉल्यूमेला पाई जाती है। कंटिन्यूअस ब्लो विद द सेंट्रल स्ट्रैंड ऑफ सीटा। जो सेंट्रल स्ट्रैंड होता है सीटा का, नीचे की तरफ से यह कंटिन्यूअसली जुड़ी हुई रहती है। स्क्वेरिश इन आउटलाइन, जब इसका आउटलाइन देखते हैं तो यह स्क्वेरिश शेप की होती है, स्क्वेरिश शेप की होती है, स्क्वेरिश इन आउटलाइन। द सेल एट द पेरिफेरी ऑफ द कॉलुमेला में बिकम फोटोसिंथेटिक इन फंक्शन।
और जो सेल होती है कॉलुमेला की वो फोटोसिंथेटिक फंक्शन की होती है। द सेल एट द पेरिफेरी ऑफ द कॉलुमेला मे बिकम फोटोसिंथेटिक इन फंक्शन। तो यहाँ पर यह फोटोसिंथेटिक रीजन में पाई जाती है, इसमें फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है। तो कॉलुमेला सेंटर वाला रीजन इसका होता है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरक्यूलम, ऑपरक्यूलम की स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज़ टर्मिनल इन पोजिशन, टर्मिनल पोजिशन में पाया जाता है। कॉनिकल इन शेप, कॉनिकल शेप का होता है। और पोर्शन ऑफ द कैप्सूल, कॉनिकल पोर्शन ऑफ कैप्सूल ये होता है जो ऊपर की तरफ पाया जा रहा है। कैप और लिड एट द माउथ रीजन ऑफ द थीका, और जो माउथ रीजन होता है थीका का उसके ऊपर यह जो कैप और लिड की फॉर्म में पाया जाता है। माउथ रीजन पर ये ऊपर की तरफ लिड की तरह पाया जा रहा है। इन पॉलीट्राइकम द ऑपरक्यूलम इज प्रोड्यूस्ड इनटू ए लॉन्ग बीक और रोस्ट्रम एट इट्स फ्री डिस्टल एंड। और पॉलीट्राइकम में यह देखा जाता है जो ऑपरक्यूलम होता है ऊपर की तरफ एक बीक लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा इसमें डायफ्राम और रिम जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। एट द बेस ऑफ द कॉन्स्ट्रिक्शन, जो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है इस जो सीटा और जो नीचे की तरफ जो कैप्सूल मिलेगा उसके बीच में है पाया जाता है, और इसमें एनुलस एब्सेंट होता है। एपिफ्राग्म, ए फैन शेप्ड एक्सपेंशन ऑफ द कॉलुमेला इन द ऑपरक्यूलम रीजन। एपिफ्राग्म होगा यहाँ पर एक फैन शेप्ड एक्सपेंशन पाया जाता है कॉलुमेला में, जो ऑपरक्यूलम रीजन में। अब इसके बाद देखते हैं पेरिस्टॉम। नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर पेरिस्टॉम देखने को मिलती है। पेरिस्टॉम कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। जब कैप्सूल का टीएस ले रहे हैं तो वहाँ पे पेरिस्टॉम नाम की स्ट्रक्चर पाई जाएगी। तो ये बीच में जो ये वाली स्ट्रक्चर है ये पेरिस्टॉम टीथ होते हैं, और इसके बाहर की तरफ एपिफ्राग्म उपस्थित रहता है। पेरिस्टॉम टीथ इन पॉलीट्राइकम, तो यह स्ट्रक्चर यहाँ पर दी गई है। और यह निमेटोडोंटस टाइप के होते हैं। जो पॉलीट्राइकम के पेरिस्टॉम टीथ होंगे निमेटोडोंटस टाइप के पाए जाते हैं। कंसिस्ट ऑफ ए रिंग ऑफ 64 शॉर्ट स्टाउट पैरामिडल टीथ, और इसमें लगभग 64 टीथ इसमें प्रेजेंट रहते हैं। सॉलिड स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पर लगभग कंसिस्ट ऑफ ए रिंग ऑफ 64 शॉर्ट स्टाउट पैरामिडल टीथ, सॉलिड स्ट्रक्चर यह पाई जाती है। ईच पेरिस्टॉम टूथ इज कंपोज्ड ऑफ कर्व्ड क्रेसेंट शेप्ड थिकन्ड फाइबर लाइक सेल, और इसमें प्रत्येक पेरिस्टॉम में लगभग कर्व्ड क्रेसेंट शेप्ड थिकन्ड मतलब मोटे फाइबर लाइक सेल्स इसमें उपस्थित रहती है। तो इस तरीके का डायग्राम हमको दिख रहा है। अंदर की तरफ इसमें पेरिस्टॉम टीथ है और बाहर की तरफ इसमें एपिफ्राग्म उपस्थित होता है। In mature peristom, each tooth has a colored pillar-like structure, और जितने भी मैच्योर पेरिस्टॉम टीथ होते हैं उसमें एक टूथ पिलर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। At the tip of the teeth are joined to margin of the epiphragnum and form the rim of diaphragm। तो इस तरीके से जो टिप होता है तो यहाँ पर टीथ जॉइंट हो जाते हैं मार्जिन पर, और एक डायफ्राम का फॉर्मेशन होगा। दे डू नॉट एग्जिबिट हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट, और इनमें हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट नहीं पाई जाती है। पेरिस्टोम टीथ का फंक्शन यह होता है इन मॉस कैप्सूल रेगुलेट एंड स्लो द रेट ऑफ स्पोर डिस्चार्ज। फंक्शन यह होता है इन मॉस कैप्सूल रेगुलेट एंड स्लो द, जो स्पोर का डिस्चार्ज होगा उसको यह रेगुलेट करते हैं। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर हमको यहाँ देखने को मिलती है। अब यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ पेरिस्टॉम दिखाया गया है कि इस तरीके से सेल होती है, उसमें डिवीजन स्टार्ट होते हैं और ये क्रेसेंट शेप्ड के बनते जाते हैं। पेरिस्टॉम प्राइमोडियम ओरिजिनेट फ्रॉम द इनर जोन ऑफ एम्फीथीसियम। पेरिस्टॉम प्राइमोडियम इनर जोन ऑफ एम्फीथीसियम से ओरिजिनेट होते हैं। जो इनर जोन होता है एम्फीथीसियम का उससे है ओरिजिनेट होंगे। द इनिशियल्स आर 1 सेल हाई एंड अरेंज इन ए रिंग। एक कोशिकीय ऊंचाई के होते हैं और रिंग में अरेंज रहते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई देती है। इस तरीके से ये है बाहर की लेयर, तो इसमें बिल्कुल प्लेन होगी
और अंदर की तरफ इसमें इस तरीके की ये जो लहर है, लहर जैसी स्ट्रक्चर इसमें बनने लगेगी। और इस तरीके का इसका डायग्राम दिखाई देता है। जो इंटरनल स्ट्रक्चर बाहर की तो इसकी लेयर हो गई, और अंदर की तरफ ये पेरिस्टोम टीथ इस तरीके से डेवलप होते जाते हैं। ईच इनिशियल divide by curved walls several time to form bundle of curved crescent shaped cell। जितने भी इनिशियल होते हैं वो कर्व्ड वॉल्स बनाएंगे और अंदर की तरफ क्रेसेंट शेप्ड सेल्स इसमें बनती चली जाएंगी। द एंड ऑफ क्रेसेंट आर डायरेक्टेड अपवर्ड एंड जॉइंड विद द एंड ऑफ द एडजेसेंट हॉर्स शू शेप्ड बंडल टू फॉर्म ए रिंग ऑफ 64 शॉर्ट सॉलिड पिरामिडल टीथ। तो इस तरीके से जो एंड ऑफ क्रेसेंट होते हैं, जो क्रेसेंट ये स्ट्रक्चर बन रही है, ये बाहर की तरफ निकले हुए रहेंगे इस तरह से, और इस तरह से ही निकले हुए हैं, और एंड आर जॉइंड विद द एंड ऑफ एडजेसेंट हॉर्सशू शेप्ड बंडल टू फॉर्म ए रिंग ऑफ 64 शॉर्ट सॉलिड पिरामिड। और एंड में क्या होगा, ये इस तरीके से जुड़ करके एक रिंग का फॉर्मेशन कर देंगे। ये पूरा गोल सर्कुलर होता चला जाएगा। टीथ आर नॉट हाइग्रोस्कोपिक, और इसके जो टीथ होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के नहीं होते हैं। थैंक यू।